नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधायक महापौर देवेंद्र यादव ने सीएम भूपेश बघेल को लिखा पत्र। बीएसपी में अधिकारियों की साठगांठ से कंडम वाहन चलाने का लगाया आरोप। कड़ी कार्रवाई की करी मांग। जिला पंचायत दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग ने लगाया शिविर। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पंचायत और जनपद कर्मियों की हो रही जांच, कार्यालय सील। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर दुकानों का संचालन कर रहे दुकानदारों पर निगम की चालानी कार्रवाई जारी। बेवजह घूम रहे लोगों से भी वसूला जा रहा जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। हरियर छत्तीसगढ़ के उद्देश्य को लेकर भिलाई चरोदा निगम महापौर व ग्रामीणों ने मिलकर देवबलौदा वार्ड में प्रत्येक रविवार को पौधारोपण करने का संकल्प लिया है। साथ ही पौधारोपण के बाद पौधों को ग्रामीण गोद भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को महापौर चंद्रकांता मांडले सहित ग्रामीणों ने मिलकर फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण देवबलौदा के वार्ड 31 एवं 32 में किया। प्रत्येक संडे को हमारे ग्राम देवबलौदा वार्ड नंबर 31, 32 और 33 के युवा बंधु हैं और वहाँ की बहनें हैं और बुजुर्ग लोग हैं। उन लोग स्वयं सेल्फ से ही अपना कलेक्शन करके, चंदा करके एक ट्री गार्ड बनाना और वृक्ष खुद लाकर वृक्ष रोप रहे हैं वहाँ, और उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। मैंने वहाँ भी जाकर मैंने भी पेड़ रोपा है और आते जाते वहाँ से हम लोग भी पानी डालेंगे और उस पेड़ को जीवित करने का सभी लोगों ने निर्णय लिया है। दुर्ग स्थित जिला पंचायत में कोविड-19 जांच शिविर लगाया गया है। यहाँ जिला पंचायत से जुड़े सभी विभागों के कर्मचारियों की जांच की जा रही है। कोरोना जांच के प्रति सतर्क प्रशासन अब और अधिक संजीदगी दिखा रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों जिला पंचायत अंतर्गत 15 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि के बाद प्रशासन ने जांच शिविर लगा जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जिला पंचायत में संबंधित कर्मचारियों के कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। शिविर को लेकर इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई है। हाँ, यहाँ क्या है, कल पॉजिटिव आया, पहले 12 बजे तक 11 पॉजिटिव आया था। उसके बाद 3 से 4 बजे के बीच फिर 4 पॉजिटिव आया। उसके हिसाब से फिर जिला पंचायत मैडम से चर्चा हुई, तो जनपद और जिला पंचायत और अपना समाज कल्याण विभाग तीनों में जितने भी कर्मचारी का पूरा कंप्लीट आज जांच कराया जाना है। इसलिए 3 टीम भेजा गया है, 2 जिले से, 1 ब्लॉक मुख्यालय से, निकुंज से। जांच करीब पहले 40 की किट आई थी, उसके बाद 20 की एक किट आई है, उसके बाद अभी 40 का किट करके तीसरा टीम आया, तो फिर लमसम 100 का जाँच। जिला पंचायत के बचे हुए स्टाफ, जनपद पंचायत के स्टाफ और एसडीएम के स्टाफ का सैंपल हो रहा है। यदि जरूरत पड़ी तो हम और भी जो है शिविर लगा के और भी सैंपल लेंगे। बहरहाल प्रशासन द्वारा जांच जारी है। निश्चित ही लोगों को जागरूकता पूर्वक अपने परीक्षण कराने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन कर दुकानों का संचालन कर रहे दुकानदारों पर निगम की टीम द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के बावजूद अनेक स्थानों पर दुकानदारों को नियमों का उल्लंघन करते देखा जा सकता है। कोरोना वायरस की संक्रमण की रोकथाम को लेकर शासन के निर्देश पर दुर्ग जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन कर रहे दुकानों का संचालन करते दुकानदारों पर निगम के सभी जोन कार्यालयों की टीम द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही शाम 5 बजे के बाद भी मेडिकल स्टोर्स का संचालन कर रहे 3 मेडिकल संचालकों से जुर्माने की राशि वसूल की गई। साथ ही बिना मास्क लगाए अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों से जुर्माना वसूला गया। इस अभियान की जानकारी नगर निगम PRO-PC सारवा ने दी। देखिए, लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई निगम प्रशासन कर रही है। निगम प्रशासन के टीम जो है वो प्रातः से दोपहर को सायंकाल 3 प्रकार की अलग अलग टीमें हैं जो अलग अलग समय पे कार्रवाई करती है।
जोन क्रमांक 4 क्षेत्र अंतर्गत में 3 मेडिकल स्टोर पर निर्धारित समय के बावजूद दुकान खुला रखने को लेकर कार्रवाई की गई है। एक मेडिकल स्टोर से 10,000 रुपये भी जुर्माना वसूला गया है। इसके साथ ही 2 जो मेडिकल स्टोर हैं उनसे 2,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। तय समय के बाद भी जो दुकानें खुली रहेंगी उस पर नियमित रूप से कार्रवाई की जाएंगी। मास्क, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और जो भी लॉकडाउन के नियम हैं उनका पालन करना अति आवश्यक है। उनके तहत जो पालन करेंगे उन पे जो है जुर्माना नहीं लिया जाएगा, परंतु जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उनसे जरूर जुर्माना वसूल किया जाएगा। बहरहाल कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने जिले में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। बावजूद इसके लोग नियमों का उल्लंघन कर कोरोना रूपी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के हथखोज वार्ड में 3 कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें 2 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। कोरोना संक्रमित तीनों महिलाओं को रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है। तीनों महिलाओं की ट्रेवल हिस्ट्री में जानकारी मिली है कि इनके परिवार का एक सदस्य शहरी स्वास्थ्य केंद्र छावनी अस्पताल में कर्मी है, जिसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उसे 2 दिन पूर्व ही शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज जुनवानी उपचार के लिए भेजा गया था। संभवतः उसके संपर्क में परिवार के सदस्य रहे होंगे, जिसके कारण ही परिवार के तीनों सदस्य कोरोना संक्रमित हुए हैं। भिलाई नगर विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों की साठगांठ से संयंत्र में चल रहे कंडम वाहनों के संचालन के लिए जवाबदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महापौर व विधायक देवेंद्र यादव ने पत्र में लिखा है कि बीएसपी में विभिन्न टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यमों से संचालित वाहन बगैर टैक्सी परमिट लिए बीएसपी के उच्च अधिकारियों की साठगांठ से निजी वाहनों का संचालन किया जा रहा है। वहीं संयंत्र के भीतर बड़ी संख्या में भारी वाहन, ट्रक, डंपर, जेसीबी आदि बिना पंजीयन व फिटनेस के लंबे समय से अधिकारियों की मिलीभगत से चलाए जा रहे हैं, जिससे बीएसपी के अंदर दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। वाहनों का परमिट एवं पंजीयन शुल्क राज्य सरकार को नहीं मिलने से राजस्व की भी हानि हो रही है। विधायक व महापौर देवेंद्र यादव ने संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। माननीय श्री भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष और श्री गुरुचरण सिंह होरा जी को महासचिव निर्विरोध चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ एवं खेल संघ के समस्त सदस्यगण। आगे 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 हरेली तिहार उदाई धरती में हरियाली छागे। आगे आगे हरेली तिहार उदाई धरती में हरियाली छागे। हरियर हरियर लुगरा ओढ़े धरती दाई हो रे हो। हरियर हरियर लुगरा ओढ़े धरती दाई जिनकी सरक सही लागे।
दुर्ग शहर में पहली बार अब ग्राहकों को परोसे जाएंगे रसायन युक्त भोजन। जी हां, दुर्ग जिले में आदर्श नगर में पहली बार जैविक कृषि से प्राप्त ब्लैक राइस उपलब्ध है। खाद्य सामग्रियों में जैविक कृषि से उगाई गई ब्लैक राइस फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, शुगर फ्री और अन्य पोषक तत्वों से पैदा हुए ब्लैक राइस उपलब्ध है। दलहन, तेल, चावल सहित अन्य खाद्यान्न पदार्थ मिलने की एकमात्र जगह। बहुत ही अल्प समय में लोगों की मनपसंद बन चुके ब्लैक राइस ब्रांड को लेकर उनके संचालक हरिशंकर कुंभकार इस तरह की उपयोगिता इसे लेकर बताते हैं। खाद्यान्न में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। उस बीमारी को कम करने के लिए सरकार की तरफ से भी काफ़ी पहल किया जा रहा है। उससे प्रेरित होकर हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऑर्गेनिक अनाज में प्रति व्यक्ति मासिक 400 रुपए से 750 रुपए ही खर्च हो तो स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के लिए आज ही उपयोग करें। हमारा पता संतोष ऑर्गेनिक फार्मर, आदर्श नगर, महाराजा चौक, दुर्ग। हमारा फोन नंबर 0738956888। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद हाजिर हैं नई खबरों के साथ। आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज। सावन के चौथे सोमवार को सेक्टर 7 तालाब स्थित बैद्यनाथ शिव मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। शिव भक्तों ने इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव की कामना। सावन के चौथे सोमवार रविवार को सेक्टर 7 तालाब स्थित बैद्यनाथ धाम शिव मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी शिव जी का जलाभिषेक किया गया। हर साल इस अवसर पर भंडारा भी किया जाता था, लेकिन इन दिनों इस महामारी की वजह से भंडारा संभव नहीं हो पाया। फिर भी श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिव जी का जलाभिषेक के साथ बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने कामना की गई। इस दौरान वार्ड पार्षद लक्ष्मीपति राजू भी मौजूद रहे, जिन्होंने आए श्रद्धालु से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा करने की अपील की। वहीं वार्ड पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने भी शिव आरती गाई और देश को इस संकट के घड़ी से उबारने शिव जी से कामना की। सबसे पहले तो मैं आज सावन के इस चौथे सोमवार के दिन समस्त शिव भक्तों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भोले बाबा हमेशा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और सभी जन तरक्की करें और सभी क्षेत्र के और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग स्वस्थ रहें, यही पहले तो मनोकामना करता हूं। और हम लोग यहाँ पे प्रतिवर्ष सावन के एक सोमवार को भव्य भंडारा कराते हैं, भोले बाबा का रुद्राभिषेक करवाते हैं। कम से कम 15 से 20 हजार लोग का व्यवस्था करते रहता है, लेकिन कोरोना टाइप महामारी बीमारी के कारण इस वर्ष हम लोग यहाँ रुद्राभिषेक सीमित और कम लोगों में कर किए हैं, ताकि लोग डिस्टेंस बनाए रखें और ये बीमारी से बचें। बीते दिनों भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री
सुश्री सरोज पांडे के द्वारा प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को रक्षा सूत्र भेजकर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करने की मांग की गई थी, जिस पर पलटवार करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रिसाली के महामंत्री चंद्रकांत कोरे ने सुश्री सरोज पांडे को आड़े हाथों लेते हुए ढेर सारी नसीहतें दी हैं, जिसमें कोरे ने कहा है कि पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने वायदे पूरे करने को कहें, जिन वायदों में गरीबों के खातों में 15 लाख रुपए देने की बातें प्रमुखता से कही गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। अभी हमने सुना है पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सरोज पांडे ने हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी भेज रही है दारू भट्टी बंद करने के एवज में। ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये बयानबाजी करी है। क्या है, रिसाली नगर निगम का चुनाव है, यहाँ उनको कूदने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दे को छेड़ के अपनी वाहवाही लूटना चाहती है सरोज पांडे। और अगर वो शराब भट्टी का जो वादा को याद दिलाने के लिए रक्षाबंधन का राखी भेजना चाहती है, तो मैं सरोज पांडे जी से कहना चाहूँगा कि उसी रक्षाबंधन का जो याद दिलाना है अपने नरेंद्र मोदी जी को दिलाइए, वहाँ राखी भेजिए, क्योंकि उन्होंने भी वादा किया था 15 लाख रुपया अगर सरकार बीजेपी की बनेगी, हर हेड 15 लाख रुपया हर परिवार को मिलेगा। आज तक वो 15 लाख नहीं मिला। 2 करोड़ नौकरी साल में दिया जाएगा, उस वादे को भूल गए। और एक बार सरकार बनने के बाद दूसरी बार सरकार बनी है, फिर भी उस वादे को पूरा नहीं किया गया है। ये तो सबसे बड़ा चीज़ है। दारू भट्टी तो हमारे भूपेश बघेल बंद करना ही चाहते हैं और बंद करेंगे, लेकिन कुछ वजह से उसको रोका गया है। चयन समिति बनाई गई है, वो समिति उसका निर्णय लेगी, क्योंकि एक बैग दारू भट्टी बंद करना मतलब बहुत प्रॉब्लम आएगा। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने राज्य सरकार की योजना गौठान और रोका छेका पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शासन धरातल स्तर पर उतरकर योजना की देखरेख करे, अन्यथा सभी योजनाएं कागज तक ही सीमित रह जाएंगी। जरूरी है कि अगर किसी योजना की शुरुआत हुई है तो उस पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा सब बेफिजूल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि अभी जिन कांग्रेस की सरकार चलत है ओकर सब योजना फेल हुआ है, और एमन किसान की तैसी बात करते हैं और किसान मन के जतका योजना बना है सब फेल हुआ है। 2500 रुपये हम लेवो, ये बोलिस तो वो फेल हुआ, किस्त हम देना शुरू कर दे। ऊपर से नरवा गुरवा गरवा बारी के योजना बने, सापे मन टीवी में दिखावत हो अपन चैनल में, प्रिंट मीडिया में छपत है कि वहाँ गौ माता के निधन हुआ था और दर्दनाक स्तर पे हुआ था। भूखे मरत है गौ माता, पानी नहीं है, न पैरा नहीं है। और आप जाग देखो कि कई जगह गौठान है उड़ा गए, ओकर थोड़ा बहुत अंश दिक्कत हुई। ओकर बाद अभी रोका छेका योजना चलाई, तो पता नहीं ये रोका छेका है का चीज़, ये समझ नहीं इसको। एकर वन के योजना है रोका छेका, और जगह जगह देखबे तो गरवा दिखत है। मैं इतनी कृषि मंत्री जी के एरिया में गया हूँ, साझा एरिया में, तो जतका गांव गया हूँ सब जगह गरवा बैठे। अभी हमारा ये मुख्यमंत्री, एक यहाँ के मुख्यमंत्री क्षेत्र है पाटन, वहाँ आप देख लो, शाम के निकल जाओ पूरा गरवा रोड में बैठे दिखिए हर गांव में। जब मुख्यमंत्री के एरिया में हाल है, कृषि मंत्री के एरिया में हाल है, तो बाकी जगह फिर बातें छोड़ो, शहर में भी हाट बाजार जहाँ जावे तिहाँ गरवा ही गरवा घूमत है। लेकिन एक के जन एक बस दिखावा कि हमन ये करत है, दिखावा के अलावा कुछ नहीं है। धरातल में तो देखबे तो जैसे पहली अव्यवस्था चलत रही से एकर बन के राज्य में उस ढंग के अव्यवस्था अभी भी चला, शुरुआती दौर से वही चला। वहीं बीते दिनों दुर्ग जिला अस्पताल में प्रसव कराने पहुंची महिला का कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर वार्ड को सैनिटाइज कर सील कर दिया गया, साथ ही सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। कोरोना महामारी की दहशत जहां बनी हुई है, वहीं संक्रमितों के मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हाल ही में गर्भवती महिला के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली थी। ये गर्भवती महिला दुर्ग जिला अस्पताल प्रसव कराने पहुंची थी। वहीं इसके संक्रमित होने पर अस्पताल प्रबंधन ने पूरी सतर्कता के साथ इसका प्रसव कराया। वहीं पूरे वार्ड की क्लीनिंग व सैनिटाइजिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे सील भी कर दिया गया। दुर्ग जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने न्यूज टीम को इस तरह की जानकारी मामले में दी है। प्रत्येक जचकी वाले आने वाली महिलाओं का जांच करना है, यह निर्देशित किया गया था, जिसके अंतर्गत उसकी जांच हुई
उस जांच में एंटीजन रैपिड किट से जांच हुआ और उसमें वो पॉजिटिव पाई गई। पॉजिटिव पाने के बाद फिर हमारे स्टाफ के लोगों ने उसको एक अलग कमरे में ले जाकर, जहां पर डिलीवरी हो सके, ऑपरेशन थिएटर पहले वो यूज़ होता था टीटी ऑपरेशन के लिए, उस कमरे में ले जाकर उसकी डिलीवरी कराई। सारे एहतियात बरतते हुए उसकी डिलीवरी कराई और उसे एक अलग कमरे में अभी रखा गया है। 24 घंटे हम देखेंगे। 24 घंटे के बाद जब पेशेंट अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा तो हमारा प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हम उसको शंकराचार्य भेजेंगे, जहां पर कोविड पेशेंट का इलाज किया जाता है। अभी उस कमरे को जहां पर उसकी डिलीवरी हुई उसको सैनिटाइज करके कल से बंद कर दिया गया है। आज और सैनिटाइज कराएंगे, फिर बंद कर देंगे और जहां वो है वहां पर भी सैनिटाइज किया गया है। कोरोना संक्रमित महिला के प्रसव कराने के उपरांत जिला अस्पताल प्रबंधन अन्य मरीजों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए ज्यादा एहतियात बरतता नजर आ रहा है। वहीं मरीजों की सुरक्षा के मद्देनजर सदर अस्पताल लोगों को भी जागरूक रहने की अपील कर रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अगली खबर भी दुर्ग से, जहां हमर बाजार के बैनर तले नवदृष्टि फाउंडेशन द्वारा दुर्ग जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान जीवन दान को चरितार्थ करते हुए रक्तदान किया जाता है। ऐसा ही प्रयास हमर बाजार के बैनर तले नवदृष्टि फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने किया है। गौरतलब है कि संस्था द्वारा दुर्ग जिला अस्पताल में 1 दिवसीय शिविर रक्तदान हेतु लगाया गया। यहाँ लगभग 100 लोगों ने रक्त परीक्षण करवाने के उपरांत रक्तदान किए। शिविर को लेकर संस्था ने न्यूज टीम को जानकारी दी है। हमारे पास में भी जानकारी मिली थी कि दुर्ग ब्लड बैंक में खून की कमी है और जैसे हमारे पास में खबर पहुंची तो हम लोगों ने फिर तुरंत सोचा कि अब हम क्यों ना ये अच्छे काम के अंदर में अपना भी भागीदारी दें। तो हम लोगों ने 26 तारीख का डेट डिसाइड करके जितने लोगों को हम सूचित कर सकते थे कि अभी तक 70-75 लोग दे चुके हैं और दिन भर में हो सकता है कि 150 पार कर दें। क्योंकि हमारी ये सामाजिक संस्था है, चूँकि हमारी ये संस्था जो है सामाजिक है, तो हमने एक कदम और आगे बढ़ाया कि लोगों को खून की कमी है, लोगों को जागरूक करें कि लोग डोनेट करें खून, और इसलिए हमने ये संस्था द्वारा प्रयास सेवा व मानव सेवा के लिए किया जा रहा है, वो बेहद ही सराहनीय है। अन्य लोगों को भी आगे आकर ऐसे प्रयास करने चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ताजा खबरों के साथ। माननीय श्री भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष और श्री गुरुचरण सिंह होरा जी को महासचिव निर्विरोध चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ एवं खेल संघ के समस्त सदस्यगण। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी,
एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य, CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। भिलाई शहर के प्रतिष्ठित बैकुंठ धाम मंदिर में भी राज्य सरकार के संपूर्ण लॉकडाउन का असर देखने को मिला। श्रावण मास के चौथे सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक एवं पूजन अर्चन भक्त नहीं कर पाए। कुछ निष्ठावान भक्तों द्वारा मंदिर परिसर के बाहर से ही भगवान शिव को अपनी आस्था के फूल और जल अर्पित किए गए। 27 जुलाई को श्रावण मास के चौथे सोमवार पर प्रदेश द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का असर शहर के सभी देवालयों, शिवालयों में देखने को मिला। शहर के प्रतिष्ठित बैकुंठ धाम मंदिर में भी सन्नाटा पसरा रहा। शिव भक्त बड़ी ही उम्मीद के साथ बैकुंठ धाम स्थित मंदिर पहुंचे, लेकिन मंदिर परिसर बंद होने के चलते भगवान शिव का जलाभिषेक करने से वंचित रह गए। वहीं कुछ निष्ठावान शिव भक्तों द्वारा मंदिर परिसर के बाहर से ही भगवान शिव की आराधना की गई एवं जल, फूल, फल एवं अपनी आस्था अर्पित की गई। जहां प्रदेश सरकार ने सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है, वहीं शिव भक्तों ने शासन के इस सख्त आदेश के बाद भी अपनी आस्था और भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। शिव भक्तों ने मंदिर में ताला लगे होने के बावजूद मंदिर के बाहर से ही भगवान शिव को नमन करते हुए अपनी आस्था के फूल अर्पित किए। पूजा मतलब हम श्रद्धा से किए हैं, भक्ति है हमारे में। अपना जो मंदिर है, घर है, मतलब माँ बाप हमारे लिए भगवान है। हमको जो पैदा किया है, धरती में लाया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वही हमारे लिए भगवान है, माता पिता। और मैं आपसे यही करता हूँ भगवान के सामने हाथ जोड़ के, इसीलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर जी से यही दुआ करता हूँ, कोरोना को हराना है जल्द से अपने देश में। बैकुंठ धाम में निर्मित इस मंदिर के निर्माता एवं पूर्व पार्षद राजेंद्र सिंह अरोड़ा ने मंदिर के बंद होने का कारण बताते हुए आम जनता से अपील की कि यह समय अपने अपने घरों में रहकर भक्ति करने का है। जो कोरोना फैला है, सरकार ने जो जो नियम बना दिए हैं कि सब मंदिर बंद होंगे, तो हम उनका पालन भी करेंगे, क्योंकि सरकार के जो कर रही है वो हम ही सब के लिए कर रही है। और मंदिर बंद है, भक्तगण जो है बेशक निराश हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतना भी जरूरी है। और गवर्नमेंट ने आदेश किया है कि सभी मंदिर बंद रहेंगे, इसलिए मंदिर को बंद किया गया। चूँकि सावन का सोमवार है, चौथा सोमवार है, तो कुछ जो ज़रूरी चीज़ें जैसे अभिषेक वगैरह वो सिर्फ पुजारियों के द्वारा की गई हैं या फिर कोई शामिल हुआ था उसमें? उसको सुबह जब मंदिर का बाहर के गेट बंद करके पुजारियों ने कर दिया, दुग्धाभिषेक सब कर दिया है। और अगले सोमवार को भी वैसा होगा, बंद करके जब गवर्नमेंट बोलेगी कि खोल दो मंदिर, अब कोई वो नहीं है तो फिर सोशल मेंटेन करते हुए उसको भी खोला जाएगा अगर गवर्नमेंट बोलेगी तो। इसके पूर्व लगे लॉकडाउन में भी मंदिरों, मस्जिदों में ताले लग गए थे,
जिसे हर जाति धर्म समुदाय के लोगों ने वाजिब मानते हुए शासन प्रशासन के निर्देशों की प्रशंसा करते हुए खुद को धार्मिक स्थलों से दूर रखा था। और अब इस लॉकडाउन में भी भिलाई वासियों की जागरूकता साफ देखने को मिल रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर निगम भिलाई चरोदा की महापौर चंद्रकांता मांडले ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि लोग अपने घरों पर ही रहें, शासन की गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा मास्क का उपयोग जरूर करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। कोरोना संक्रमण तो अभी काफ़ी संख्या में बढ़ते ही जा रहा है और इसके लिए शासन का निर्देश है, जिसके माध्यम से राज्य आपका जिला प्रशासन ने 1 हफ्ते के यहाँ लॉकडाउन किया हुआ है। उसमें सभी लोग सहयोग करें, घर में ही रहें और अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, फिजूल में इधर उधर ना निकलें। और जैसे सब्जी मार्केट में भी देखा जा रहा है कि एक निश्चित समय तक खुलता है करके लोग वहाँ काफ़ी भीड़ लगा ले रहे हैं, तो वहाँ भी आप जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क हमेशा लगा के रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और अपने छोटे बच्चे और बुजुर्गों को घर से ना निकलने दें। शासन तो अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हम और आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप सभी अपना सुरक्षा करें और शासन का निर्देश का पालन करें। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 116वें सप्ताह में रुआबांधा बस्ती गणेश चौक में जनसहयोग से कुआं का संधारण किया गया। इस अवसर पर वार्ड के लोग काफी संख्या में उपस्थित रहे। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा लगातार स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अभियान के 116वें सप्ताह में जन सहयोग से टीम के सदस्यों द्वारा रुआबांधा बस्ती गणेश चौक में रास्ते एवं कुएं का संधारण किया गया। इस रास्ते से गुजरते लोगों को प्रतिदिन परेशान होना पड़ता था। सार्वजनिक कुएं और जमीन का लेवल समतल हो जाने से नालियों का पानी कुएं में घुसता था। साथ ही बच्चों और जानवरों के भी कुएं में गिरने का अंदेशा बना रहता था, जिसे संधारण कर ठीक किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रेमचंद साहू, नीलांबर साहू, रवि साहू, राजेंद्र रजक, पेनुक नेताम, पुरुषोत्तम धीवर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर निगम के जोन 4 खुर्सीपार कार्यालय के अंतर्गत वार्ड 35 बालाजी नगर में एक बेहद गरीब परिवार लॉकडाउन के दौरान सड़क पर आ गया है। दरअसल पीड़ित परिवार काफी लंबे समय से खुर्सीपार के एक मकान में किराए से निवासरत था। सोमवार को मकान मालिक द्वारा अज्ञात कारणों से पीड़ित परिवार को घर से बेदखल कर दिया गया और उनके गृहस्थी से जुड़े सामानों को घर से बाहर निकाल दिया गया। कारण पूछे जाने पर चुपचाप घर से निकल जाने को कहा गया। पीड़ित परिवार की एक महिला ने अपनी परेशानी इस तरह बताई। यही परेशानी है सर हम लोग को कि हम लोग इसमें से बहुत दिन से किराए में रहते हैं। सालों हम लोग को माँ बाप से पुराना भी तो इसी में रहते थे सर। तो करके क्या कि इसमें 2 ठो किराया वाली, हम लोग 4 किराएदार हैं। चारों किराएदार में हम झाड़ू लगाते थे। एक दिन हमारी लड़की झाड़ू लगाई, घर मालकिन बोले कि तुम जाओ 2 झाड़ू मारे इनको। तो हम बोले बड़े जेठे हैं, हम इनके लिए क्या बोले मार दिए। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अब यही चाहते हैं सर कि हम लोग को सामान उनका बड़ा लड़का आए हैं, बोले कि अभी खाली करो तो अभी खाली करो, नहीं खाली करोगे 2 ठो पुलिस 4 ठो आए, बोले कि हम तुम्हारा केस करेंगे तो तुमको अंदर हला देंगे, मियाँ बीबी को दोनों को। अंडा थाना क्षेत्र से लगे हुए ग्राम विनायकपुर और चिंगरी में क्रमशः 5 और 1 कोरोना संक्रमितों के मिलने से अंडा स्थित शराब भट्टी को पूर्णतः बंद करने की मांग ग्रामवासियों के साथ साथ किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव मुकेश कुमार चंद्राकर ने की है। रिसाली नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम अंडा के नजदीकी ग्राम विनायकपुर में 5 एवं ग्राम चिंगरी में 1 कोरोना संक्रमित मरीज के मिलने के बाद ग्राम अंडा के निवासी काफी भयभीत हैं। इस भय को देखते हुए ग्राम अंडा में संचालित शराब भट्टी को पूर्णतः बंद करने की मांग ग्राम वासियों सहित किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव मुकेश कुमार चंद्राकर ने की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन कुछ स्थानों की शराब दुकानों को खुला रखने का आदेश भी जारी किया गया है। जिस जगह पर शराब दुकानें खुली है उस जगह अन्य क्षेत्रों से लोग भी आकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए शराब भट्टी के कर्मचारी भी काफी सख्ते में हैं। अंडा शराब भट्टी में बढ़ते विवाद को देखते हुए अंडा थाना प्रभारी राजेश कुमार झा भी मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनाने में एवं लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के प्रति जागरूक करने में जुट गए। गार्ड तो हमारे पास एक ही है,
और क्या पुलिस प्रशासन से तो मदद मिल रहा है और हमारे आबकारी विभाग से भी आए हैं, उन लोग का भी मदद है। और भीड़ इतनी है कि सोशल डिस्टेंस का इन लोग पालन नहीं करते हैं और जितना बोलो पब्लिक को मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंस पालन करने के लिए उन लोग पालन ही नहीं करते हैं। हम लोग इतना चिल्लाए हैं, हम लोग सुबह से आके ड्यूटी कर रहे हैं, 14 घंटा 15 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी पब्लिक ये नहीं मानती है कि अपना सुरक्षा का व्यवस्था खुद नहीं करती है ना। जितना भी बोले हम लोग के लिए कम है। इन लोग को दिक्कत यही हो रहा है, पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है। इससे क्या है, हम लोग को भी खतरा है, हमारे परिवार वालों को खतरा है। इसमें शासन का आदेश है दारू भट्टी खोलना और उसके हिसाब से सोशल डिस्टेंस का पालन किए हैं, सोशल डिस्टेंस लगाए हुए हैं, पर भी भीड़ तो भीड़ है। और रही बात माननीय कलेक्टर महोदय जी से भी मांग किए हैं, मंत्री जी से भी बोले हैं कि हमारे क्षेत्र से लगा हुआ विनायकपुर गांव है, वहाँ 5 पॉजिटिव पाया गया है, चिंगरी में 1 पॉजिटिव पाया गया है, चिंगरी गांव में। तो उस स्थिति को देखते हुए मतलब अभी 3-4 दिन का तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए भट्टी को, ये हम उनसे मांग किए हैं। अब बाकी शासन का ही अब आदेश है। अब बाकी गांव की स्थिति अगर बोला जाए तो गांव में पूर्ण लॉकडाउन है। देखिए, जहाँ तक भीड़ है आज बहुत ज़्यादा है और हर संभव प्रयास करके सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया जा रहा है और मास्क के लिए भी सबको समझाई दिया जा रहा है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सबसे यही निवेदन है कि आज जैसे विनायकपुर में 6 पॉजिटिव केस निकला है और 1 चिंगरी में ग्राम में, और इसी में सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि मास्क को पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अब चूँकि आसपास का क्षेत्र में शराब भट्टी बंद है तो बाहर से लोग आ रहे हैं और सबको यही बताया जा रहा है कि मास्क को पहने और दूरी रखें और अपने हिसाब से लें। प्रदेश सरकार द्वारा इस लॉकडाउन में भी कुछ शराब भट्टियों को खुला रखने का यह आदेश प्रदेशवासियों के हलक के नीचे नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि शराब भट्टियों में उमड़ने वाली भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां लगातार उड़ा रही हैं और इन भट्टियों में उमड़ती इस भीड़ से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका बनी हुई है। प्रदेश सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करके पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन करना जरूरी होगा ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंडा से कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।